जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के प्रथम सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो गुरुर्मूर्ति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
8 अध्याय की हमारी यात्रा पूरी हुई। भगवत गीता का 8वां अध्याय एक अपने आप में यूनिक कह सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में एक ही अध्याय ऐसा है, 8वां अध्याय, जो क्रम मुक्ति की बात करता है। और ये क्रम मुक्ति भी एक अगत्य का विषय है। उपनिषदों में भी इसकी चर्चा हुई है। और क्योंकि भगवत गीता उपनिषदों का सार है, इसलिए भगवान कृष्ण जो भी सिलेबस में है उपनिषद के, उसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उपनिषद के सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए क्रम मुक्ति की बात 8वें अध्याय में करी। क्रममूर्ति के इस विषय में हमने डिटेल में चर्चा करी है कि साधक को सगुण ईश्वर की उपासना करते हुए जीवन भर वेदांत का अध्ययन नहीं भी किया, मात्र सगुण ईश्वर की ही उपासना की। और वेदांत जो है वो निर्गुण ईश्वर की उपासना की बात करता है, निर्गुण ईश्वर के ज्ञान की बात करता है। और कई लोगों के लिए ये वेदांत का विषय जो है वह थोड़ा मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है। और ये निर्गुण निराकार की कैसे उसका ध्यान किया जाए और उसके बारे में कैसे जाना जाए वगैरह बातें सामान्य जन के लिए थोड़ी मुश्किल सी लगती है। इसलिए 8वें अध्याय में भगवान ने स्पेसिफिकली सगुण उपासना की बात करी। और ये सगुण उपासना करते करते भगवान में ध्यान अभिप्रेत करके मृत्यु भी आ गई। और जिस व्यक्ति का ईश्वर या तो मोक्ष ही जिसका ध्येय है, गोल है, वैसे लोगों के लिए पुनर्जन्म नहीं होगा, इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाकर साक्षात ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसी बात हमने करी थी। लेकिन भगवान कृष्ण को क्रममूर्ति को प्रमोट नहीं करना है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। भगवान कृष्ण ऐसा भगवत गीता के जो उसका जो पूरा अर्क है, या तो उसका जो सेंट्रल थीम है, कोर थीम है, उसमें भगवान कृष्ण क्रममूर्ति को प्रमोट नहीं करना चाहता। लेट अस पुट इट दिस वे। क्रममूर्ति भगवान ने 8वें अध्याय में ही बात करी है एज एन एकेडमिक इंटरेस्ट, कि भाई सिलेबस में है इसलिए ये टॉपिक कवर करना चाहिए। क्योंकि क्रममूर्ति एक्चुअली कहा जाए यानी सगुण ईश्वर की उपासना जो कही जाए, वह मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ निम्न कक्षा के जो साधक है उनके लिए है। और निम्न कक्षा के साधक किसके कंपैरिजन में? अर्जुन के कंपैरिजन में, हमारे जैसे लोग। क्योंकि हम अभी उस कक्षा तक नहीं पहुंचे। अर्जुन ने तो द्रोणाचार्य से शास्त्रों का ज्ञान ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। तो उस कक्षा के जो साधक हैं, अर्जुन की कक्षा के, वह इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। और क्योंकि वह एक ऊपरी कक्षा के अधिकारी है, सुपीरियर अधिकारी है, इसलिए ऐसे जो साधक हैं उनको यहाँ इस जन्म में ही मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति यानी कि सद्यो मुक्ति। हमें यह जीवन जो है बहुत आनंद से बिताना है, और मृत्यु के बाद हमारा पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, वो मृत्यु के बाद की बात है, जिसके लिए कोई ठोस प्रूफ नहीं है। उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि भाई मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है या नहीं।
क्या होता है, हमें शास्त्रों ने बताया है, और क्योंकि शास्त्रों में हमारी श्रद्धा है इसलिए हम मानते भी हैं, भगवत गीता में भी बताई है, लेकिन इसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। यहां जो बात हो रही है, भगवान जो बात करना चाहते हैं वह कुछ ऐसा है कि जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, और कृष्ण यहाँ जीवन मुक्ति या तो सद्य मुक्ति के ऊपर जोर दे रहे हैं, भार दे रहे हैं। तो हम ऐसा मान के चलें कि अर्जुन की तरह हमें भी जीवन मुक्ति में ही रस है। तो हमारा जो लर्निंग कर्व है, या तो सीखने की जो पद्धति है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। और क्या आएगा, हम मात्र जीवन भर सगुण ईश्वर की उपासना में लगे नहीं रहेंगे। सगुण ईश्वर की उपासना थोड़े समय के लिए हम करेंगे, धीरे 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 जैसे ज्ञान सुपाच्य होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो लक्ष्य है वह निर्गुण निराकार के प्रति हमारा लक्ष्य रहेगा, निर्गुण ईश्वर के ज्ञान प्राप्ति की ओर हमारा लक्ष्य रहेगा। यानी हम वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन करने में दिलचस्पी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य का जो ज्ञान है, यानी जीवात्मा है वही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि की जो बात हम बार बार करते आए हैं, वह बात हमारे मन में ठोस तरीके से सुदृढ़ होती हुई उतरने लगेगी। और इसी जन्म में यही जीवन मुक्ति की हमें आंतरिक अनुभूति होने लगेगी। और इसलिए आगे जो अध्याय आने वाले हैं, 9वां 10वां 11वां 12वां, उसमें भगवान कृष्ण, अभी तक 8वें अध्याय में भगवान ने उपासना की बात करी थी, लेकिन वो सगुण साकार की उपासना की बात करी थी, निष्काम उपासना की बात करी थी। लेकिन यहाँ भी जो उपासना की बात करेंगे भगवान, वह इस जन्म में ही वेदांत का विचार हम करें और इस तरीके की उपासना करें। और 9वां अध्याय जिसको हम शुरुआत जिसके करने वाले हैं, राजविद्या राजगुह्य योग, उसमें भगवान खास तौर पे निर्गुण ईश्वर के ज्ञान के विचार के ऊपर फोकस करेंगे। इसी जन्म में सद्यो मुक्ति, लिबरेशन हियर एंड नाउ, कृष्ण सगुण उपासना को एक माध्यम, यानी कि स्टेपिंग स्टोन, कि जिसके ऊपर गुजरते हुए हम निर्गुण निराकार में धीरे 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 ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो 9वें अध्याय का जो अप्रोच है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। एक्चुअली इस बात की शुरुआत भगवान ने 7वें अध्याय में कर दी थी। सगुण साकार से निर्गुण निराकार में कैसे हाउ डू वी ग्लाइड। लेकिन बीच में कहीं 8वां अध्याय आ गया अर्जुन के किसी प्रश्न की वजह से, और भगवान 8वें अध्याय में जाकर सगुण साकार की उपासना में उन्होंने बात कर ली, और ये पूरा टॉपिक उन्होंने 8वें अध्याय में कवर कर लिया। इससे हमारा एक फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय में ओमकार की बात करी, तो हमने ओमकार की भी चर्चा करी, और अभी हम धीरे धीरे मांडुक्य उपनिषद की ओर भी अग्रसर हुए हैं। तो दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट फॉर अस। तो 9वां अध्याय है जो 7वें अध्याय की कंटिन्यूटी है, ऐसा समझकर भी हम चल सकते हैं। तो विद दिस स्मॉल बैकग्राउंड अभी हम
9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 9वें अध्याय का पहला श्लोक लेंगे। एज यूजुअल हमारी हमेश की पद्धति की तरह श्लोक बोलेंगे। आप अपनी जगह पर बैठे बैठे बोलेंगे। अथ नवमोऽध्यायः, मैं आपकी लिप मूवमेंट्स देखूंगा। अथ नवमोऽध्यायः, राजविद्या राजगुह्ययोगः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमम्। इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर 2 बार साथ में दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। और एक बार। श्री भगवानुवाच। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदं तु ते, तू यानी परंतु। 8वें अध्याय में भगवान ने जो बात करी सगुण साकार की उपासना की, अभी कहते हैं परंतु इदम, इस, ते यानी तुझे, तुम्हें, गुह्यतमम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम, सिंगल, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो भगवान सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं। गुह्यतमम यानी गुह्य से भी गुह्य, अतिशय गुह्य, परम गोपनीय। प्रवक्ष्यामि कहूंगा, अनसूयवे जो दोष दृष्टि से मुक्त है, यानी जो किसी भी बात में दोष को देखता नहीं है। इसकी बात अभी हम करेंगे। अनसूयवे, तुम्हें अर्जुन, ते अनसूयवे, तुम्हें। और कैसे कहूंगा? ज्ञानम विज्ञान सहितम। पहले तो भगवान ने क्या कहा? प्रवक्ष्यामि, क्या कहूंगा? ज्ञानम। तो तू इदम ते गुह्यतमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, अर्जुन को संबोधन है। अब यो ज्ञान कैसा है? विज्ञान सहितम, विज्ञान के साथ, यानी कि इन टोटल डिटेल, उसका जो रहस्य है वो रहस्य के साथ, वो ज्ञान के रहस्य के साथ मैं तुम्हें कहूंगा। और उसके फलश्रुति क्या होगी ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद? यज् ज्ञात्वा, जिसे जानकर, मोक्ष से अशुभात, तुम अशुभ यानी कि दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे।
हमारे जो ग्रामर के विद्यार्थी हैं, अशुभात पंचमी विभक्ति सेपरेशन, यानी संसार से तुम्हारी सेपरेशन हो जाएगी। तो तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तुम दुखरूप संसार से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, आइए तो श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान जो ज्ञान को देना चाहते हैं अर्जुन को, जिस तत्व को, जिस विषय को चर्चा करने की इच्छा रखते हैं, उसकी ओर अर्जुन का ध्यानाकर्षण करने के लिए भगवान पहले इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। इदम यानी कि यह, और यह ज्ञान जो भगवान कहने वाले हैं, उसको भगवान ने अर्जुन की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, या तो अर्जुन का ध्यान पूरा पूरा आकर्षित करने के लिए अर्जुन से कहा गुह्यतमम, यानी सबसे मोस्ट सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, अत्यंत गोपनीय ज्ञान जो है वो अर्जुन मैं तुमको कहने वाला हूं। और यह ज्ञान ऐसा है, गोपनीय है, परम गोपनीय है, टॉप सीक्रेट है, कि जो सबके सामने नहीं रखा जा सकता। इसके पीछे एक रीजन है। ये जो टॉप सीक्रेट है, वो टॉप सीक्रेट कुछ ऐसा है कि इसमें परम तत्व की महिमा है, परमात्मा की महिमा है, और भगवान अपनी ही महिमा अपने मुख से वर्णन करने वाले हैं। और जब भगवान अपनी ही महिमा अपने ही मुख से वर्णन करेंगे, तो जिसके मन में दोष है भगवान के प्रति, जरा सा भी दोष या तो कुभाव है, भगवान में संपूर्ण भक्ति नहीं है, टोटल डेडिकेशन नहीं है, टोटल सरेंडर नहीं है, ऐसा कोई भी शंकाशील व्यक्ति के मन में ये भाव आ सकता है, ये क्या लगा है भगवान, भगवान तो आत्मश्लाघी है। नो, ही इज वैगिंग हिज ओन टेल। भगवान अपनी ही प्रशंसा खुद ही बैठकर कर रहे हैं, कितने बड़े आत्मश्लाघी हैं भगवान। वेरेस भगवान को अपनी आत्मश्लाघा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान है, वो तो पूर्ण है। उनको आत्मश्लाघा करके किसके पास अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है। लेकिन यहां अर्जुन को करुणावश होते हुए कि भाई अर्जुन, तुम्हें परमात्मा का जो सही सत्य स्वरूप है उसके बारे में तुमको सही सही ज्ञान मिलना चाहिए, इसलिए विस्तार से विज्ञान सहितम ये ज्ञान है अर्जुन मैं तुमसे कहूंगा। और इसलिए अर्जुन के लिए भगवान ने अनसूयवे शब्द का प्रयोग किया है। अभी अनसूयवे, ये अनसूया, ये जो शब्द है उसको जरा हम समझ लें। असूया यानी दोष दृष्टि। किसमें भी दोष देखना, कई लोगों की ये मनस्थिति होती है, उसमें दोष ही देखेंगे। बराबर। मान लीजिए कि सीधा सीधा अपना एग्जाम्पल लें, भगवत गीता का अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा है, हमें आनंद आ रहा है, लेकिन आज कुछ खास संख्या नहीं थी, 10 ही लोग थे। राज विद्या राजगुह्य का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान की गुह्यतम बात सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन दोष दृष्टि क्या नहीं, कुछ खास लोग नहीं थे, 10 ही लोग आए थे। ये असूया है। यानी अच्छे से अच्छी चीज भी उनके सामने रख लो तो उसमें से दोष देखेंगे। हमारी जो गांव की महिलाएं होती है ना,
उनके लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूँ। गामड़ा गम में जो जो लोग गांव में रहे हैं उनको पता लगेगा, और खास करके महिलाओं को। થોડું જરા ગુજરાતીમાં કહી દો, પછી હિન્દીમાં વાત કરું. ગામડા ગામમાં નાની છોકરીઓ હોય અથવા તો યુવતીઓ હોય, હવે ત્યાં તો બધું કાંઈ એટલું બધું શેમ્પુ બેમ્પુ ને એ જમાનામાં ચલણ નહોતું, એટલે વાળમાં જૂ પડે, ટોલા પડે. હવે ટોલા કાઢવા માટેની આખી એક પ્રોસિજર હોય. એટલે એ છોકરી કે બેન બેસે, એની પાછળ એક બીજી બેન બેસે, અને આમ વાળમાંથી એક આમ ટોલો વીણી વીણીને બે નખની વચ્ચે દબાઈને આમ ટક 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 કરી ટોલા મારે. જોયું જ તમે કોઈએ? મેં જોયું છે. આ અસૂયા વૃત્તિ टोला વીણવાની, यानी चुन चुन के गलतियां निकालना. बराबर? यानी पूरा सर है, घने बाल है. भाई युवतियों का तो बाल कितने बड़े होते हैं, कि कितना घना ये होता है, गड्ढा टॉप होता है. उसमें से वो छोटे छोटे जो ये निकलते हैं, उसको चुन चुन के ऐसा करके फिर मारना. आ टोला वीणवानी जो प्रवृत्ति है ने असूया कहवाय. यानी अच्छे से अच्छी चीज में भी आपको बढ़िया से बढ़िया रबड़ी दे दो. शक्कर थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी सी 1-2 चम्मच कम डालते थे ना तो बहुत मजा आ जाता था. अरे भाई इतनी मीठी रबड़ी है, भगवान का प्रसाद है, खाओ ने, मौज करो ने. नहीं तो हमें भी सतर्क रहना है कि हमारे में कहीं ऐसी असूया वृत्ति तो नहीं है. और भगवान अर्जुन को अनसूय वे संबोधन करते हैं, यानी कि भगवान को मालूम है कि अर्जुन में ये असूया वृत्ति नहीं है. यानी अर्जुन भगवान में कहीं भी दोष देखने वाले नहीं है. तो राजविद्या राजगुह्य योग का आरंभ करने से पहले हम अपने आप का आत्मचिंतन कर लें कि भैया कहीं हमारे में तो ये असूया वृत्ति नहीं है, हम अनुसूया बन सकते हैं क्या? और हमें मालूम है कि सती अनुसूया के यहाँ ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आकर जन्म लेना पड़ता है दत्तात्रेय के रूप में. बराबर? यानी अनसूया वृत्ति जिसमें है, हमारे लिए इसमें से सीख क्या लेना है? वो दोष दृष्टि निकालने की जिसके मन में वृत्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसे व्यक्ति के मनाकाश में, अंतःकरण में ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय का जन्म होता है. तो यहां भगवान अनसूया शब्द का प्रयोग करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम अनसूय हो, इसलिए तुम्हें मैं ये गोपनीय बात अच्छी तरह से डिटेल में कहूंगा. प्रवक्ष्यामि. और भगवान ने वक्ष्यामि भी नहीं कहा. खास करके हमारे ग्रामर के स्टूडेंट्स का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. खाली भगवान वक्ष्यामि भी कह सकते थे, मैं कहूंगा. प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से कहूंगा, विलक्षण रीति से, साफ साफ करते हुए, कंप्लीट विथ टोटल क्लैरिटी. और इसमें भगवान ये बात कहने वाले हैं कि इस जगत का कोई भी व्यक्ति जब टोटल सरेंडर करता है, मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे प्राप्त होऊंगा. इस बात को भगवान कहते हैं कि मैं डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा कि मेरी शरण में कैसे आएगा, तो कैसे मैं उसको मिलूंगा. जैसे मैंने आगे कहा कि भगवान जो भी अपनी बात करना चाहते थे वो 7वें अध्याय में पूरी नहीं कर सके, तो उसका अनुसंधान लेकर
ये 90वें अध्याय की शुरुआत परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न नहीं आने के बावजूद भी। इसलिए तू शब्द का प्रयोग किया शुरुआत में, तू यानी परंतु, यानी कि मैंने 7वें अध्याय में तो सारी बातें कर ली, परंतु अभी मैं तुमको एक गुह्य ज्ञान दूंगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम, भगवान ही इस जगत के उत्पत्ति, पालन, लय के कारण है। इसको जो दृढ़तापूर्वक मानता है वह मानना यह ज्ञान है। और भगवान के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है, मात्र इस जगत में परमात्मा ही कण कण में व्याप्त हैं। इस बात को जानना, मानना और उसकी अनुभूति करना वो विज्ञान है। तो भगवान इस सृष्टि के सर्जन करता है, पालन करता है, संहार भी वही करते हैं, ये भगवान करते हैं, ये जानना वो ज्ञान है। और इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवा कोई तत्व नहीं है, उसकी अनुभूति करना वो विज्ञान है। वो निधिध्यासन से आता है। तो यह विज्ञान सहित ज्ञान, भगवान ने इसको कहा इदम गुह्यतमम। अभी भगवान इसको धीरे धीरे उजागर करेंगे और कहते हैं कि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अशुभ से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब भी वो अशुभ क्या है? हमने तत्वबोध में देखा था सत, असत और मिथ्या। सत त्रिकाले तिष्ठति यत सत, तीनों काल में, भूत वर्तमान भविष्य में जो हमेशा रहता है वो सत। त्रिकाले न तिष्ठति तत् असत, तीनों काल में जो विद्यमान नहीं है, भूत वर्तमान भविष्य में जो एग्जिस्टेंट ही नहीं है, वो असत है, क्योंकि है ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। और तीसरा स्वकाले भी तिष्ठति, अपने समय में जो दिखाई देता है, टेम्पररी फॉर सम टाइम, वो मिथ्या है। ये जगत जो है मिथ्या है। जगत अपने समय पर दिखता है, फिर उसका प्रलय होने वाला है, जो हमने 8वें अध्याय में देख लिया था कैसे प्रलय होता है वगैरह, बराबर। तो पूरे परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, यानी जो चतुर्युगी की जो बात करी थी, ब्रह्मा का दिन देखा था, ब्रह्मा का वर्ष देखा था, ब्रह्मा का पूरा आयुष्य की बात करी थी, 100 साल की ब्रह्मा की आयु है। इतने बड़े समय के परिप्रेक्ष्य में हम जो जगत को देखते हैं वो एक लिमिटेड, एक छोटे से होल में से उसको देखते हैं, बड़ी बात को। तो यह जो है वो स्वकाले तिष्ठति, जब तक हमें दिखाई देता है तब तक वो है, तो वो है, वो मिथ्या है। तो मोक्ष से अशुभात, तो अशुभ क्या है? यह जो संसार जो है, जो मिथ्या संसार है, जिसमें अलग अलग योनियों में हमें जन्म लेना पड़ता है, और इस संसार के साथ हमारा संबंध माना हुआ है, क्योंकि यह हमारा अज्ञान है। क्या हमने, जीवात्मा ने माना कि ये शरीर मैं हूं, और ये शरीर का संबंध पंचमहाभूत का संबंध, ये पंचमहाभूत रूपी संसार से, जगत से है, इसलिए इस संसार जो पंचमहाभूत से बना हुआ है, इसको हम अपना मान लेते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं। इसके लिए हम भटकते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, यानी कि संसार के साथ तुम्हारा जो संबंध बना है, जो मिथ्या है, उसके साथ तुम जो संबंध बनाकर बैठे हो, इस अशुभ तत्व से मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा।
और हम मुक्त किससे हो सकते हैं? जो अपना नहीं है। तो यह संसार जो मिथ्या है, जिसके साथ हमने भूल से उससे अपना मानने की जो गलती कर बैठे हैं, उस मान्यता से हमें मुक्ति पानी है। हम परमात्मा के अविनाशी अंश हैं और इसलिए जीवात्मा बनकर भगवान से विमुख होकर किसी भी कोई योनि में हम आ टपके हैं और संसार के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। और जब वो अपने स्वरूप को जान लेता है, आत्म स्वरूप को, या तो भगवान के सम्मुख हो जाना, भगवान के स्वरूप को जान लेना, तब ये जो टेम्पररी अशुभ है, मिथ्या है, उससे हमारा संबंध मुक्त हो जाता है, संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। और इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस तत्व को जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अभी जो संसार है वो हमें दिखता है, सामने प्रकट है हमारे सामने। निष्काम कर्मयोग जो है वो दिखता नहीं है। जरा इसके ऊपर गौर करना। निष्काम कर्मयोग यानी नेकी कर कुएं में डाल, यानी आपके अलावा, रादर हम जो एक कहावत गुजराती में कहते हैं ना कि जमणा हाथे आपो डाबा हाथ ने खबर न पड़े, यानी दाएं हाथ से कुछ कार्य करो तो अपने बाएं हाथ को भी पता ना चले, इसको निष्काम भाव कहते हैं, इसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। तो यह गुह्य है, गोपनीय है, सीक्रेट है। लेकिन आत्मज्ञान जो है, ये निष्काम कर्मयोग से भी ऊपर आत्मज्ञान, ज्ञान योग जिसको हम कहते हैं, अपना रियल स्वरूप का ज्ञान, वह गुह्यतर है। निष्काम कर्मयोग गुह्य है, आत्मज्ञान गुह्यतर है, कंपैरेटिव डिग्री। और भक्ति योग जो है, परमात्मा के सही स्वरूप को जानना और उसमें घुल मिल जाना, ये परमात्मा का जो ज्ञान है वह गुह्यतम है। और वो जो है गुह्यतम, वह अलौकिक है। सो गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमने 8वें अध्याय में देखा, ब्रह्मलोक तक जब हम जाते हैं तो ब्रह्मलोक के नीचे के सभी जो लोग हैं, ब्रह्मलोक तक के सभी जो लोग हैं, वो पुनरावर्ती है, अशुभ हैं। और यह गुह्यतम विषय को, इसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद अशुभ से हमेशा मुक्ति मिल जाती है। अशुभ से वैसे मुक्ति निष्काम कर्मयोग से, ज्ञान योग से भी होती है, क्योंकि संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन परमात्मा के अलावा और किसी के बारे में हम सोचे ही नहीं। हमारा अहंकार जो है वो संपूर्णपणे उसका निर्मूलन हो जाए, छोटा सा भी अंश भी न रह जाए। क्या? इस अपने स्वरूप को जानना वह ज्ञान है। और यह अपना स्वरूप जो है वही भगवान का स्वरूप है, उनके साथ घुल मिल जाना वो विज्ञान है। यह बात भगवान यहां प्रकट कर रहे हैं। हम जब इस संसार में आते हैं तो परमात्मा का अंश होने की वजह से हम शुभ्र हैं, श्वेत हैं, बेदाग हैं, प्योर हैं, पायस हैं। लेकिन कुछ अज्ञान रूपी काले धब्बे हमारे इस वस्त्र के ऊपर पड़ते हैं
और जिसकी वजह से हमें इस संसार के साथ संबंध जोड़ने का, क्या कहूँ मैं, गलतफहमी हो जाती है। ये संसार मेरा है, ये सब मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सब मेरे हैं, वाह ब्ला 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 ब्ला। तो जैसे बिल्कुल स्पॉटलेस सफेद कपड़ा है, इसमें कहीं मैल लग जाए, बराबर, उसको साफ किया जा सकता है अच्छी तरह से धोकर, ड्राई क्लीनिंग करके, जो भी करते हैं, वो मैल को निकाल कर, उसको धोकर आप उस कपड़े को, सफ़ेद कपड़े को दोबारा सफ़ेद कर सकते हैं। यानी मैल और कपड़ा दो अलग हैं। जो सफ़ेद कपड़ा है वो हमारा आत्मा का स्वरूप है, और उसके ऊपर जो मैल लगा है, जो दाग लगा है, वह संसार के साथ जुड़ा हुआ हमारा अज्ञान जनित संबंध है। तो यदि उस मैल को हम धो डालें, उस अज्ञान जनित मैल को हम धो डालें, तो ये जो आत्मा जो सफ़ेद है, वो सफ़ेद का सफ़ेद शुभ्र होकर वापस। और पुराने के ज़माने की यदि मैं बात करूं, तो हमारे बहनें तभी कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा धोती थी, तभी उसको फाइनल रिंस टिनोपॉल में उसका रिंस करते थे, मालूम है। टिनोपॉल में वाइट कपड़े को डालकर फिर उसको जब ये करते थे तो एकदम बिल्कुल वाइट हो जाते थे। तो यहाँ ये हमारे अध्यात्म में ये जो ज्ञान योग है, वो टिनोपॉल का काम करता है। निष्काम कर्म योग से हमने दाग को धो डाला, अभी एक ज्ञान रूपी टिनोपॉल में उसको डुबोकर एकदम बिल्कुल सफ़ेद करते हुए उसको हम सुखा देंगे, तो निर्गुण निराकार में धीरे धीरे चले जाएंगे। तो ये बात यहाँ हो रही है। और जब भी इस कपड़े की और जब भी ये दाग की बात आती है, तो कबीर जी की यह रचना दिमाग में ऑटोमेटिकली आती है, जो मेरे मन में आई। बहुत समय से स्वीट डिश परोसी नहीं गई है, तो सोचा चलिए आज एक स्वीट डिश का भी 9वें अध्याय का राज विद्या राज गुरु योग का जब भी हम शुरुआत करते हैं, तो अभी यहाँ एक खुलासा कर दूं कि ये YouTube के नाटक की वजह से ये स्वीट डिश में अभी आपको दिखा तो रहा हूँ, यदि कोई उसमें ऑब्जेक्शन आया तो कल इसको ग्रुप में पोस्ट करने से पहले ये पोर्शन मुझे हटा देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए तो कंटिन्यूटी में मिलेगा, यदि मुझे हटाना पड़ा तो अलग से मैं उसकी लिंक ग्रुप में डाल दूंगा। इसलिए अच्छी तरह से एसिमुलेट करने के लिए क्लास में उपस्थित रहना ज़रूरी है। मौको मिल गया तो पण જરાક બેટિંગ કરી લો ને, સારું ચાલો। सो स्वीट डिश, ये रचना आपने बहुत बार सुनी है, कबीर जी की रचना है, नई नहीं है, बट अलग अंदाज में परोसी जा रही है, तो उसका आनंद लीजिए। महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध क्लासिकल गायक हैं महेश काले करके, उन्होंने गाया है, आइए सुनते हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संगीतकार हो गए हैं, कुमार गंधर्व, और ये महेश काले जी जो यहाँ भी गा रहे हैं, वो स्टाइल जो है गाने की, गायन की जो शैली है, वो कुमार गंधर्व की शैली है, जिसको हम डोलन शैली कहते थे। एनीवे, आइए सुन उसका आस्वाद लेते हैं। सुनाई दे रहा है? जरा थम्स अप कर दीजिए प्लीज। हेलो, सुनाई दे रहा है तो थम्स अप करें। हेलो, कैन यू हियर दिस? कैन यू हियर मी?
पहली बात तो आप मुझे सुन रहे हैं, ओके, यू कैन हियर मी, लेकिन जो क्लिप आपको जो दिखाई जा रही थी वो आपको सुनाई नहीं दे रही है, बराबर, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ईपी वाढवा थोडीशी. झिनी रे झिनी झिनी रे झिनी, हे राम नाम रस भीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया चदरिया झिनी रे झिनी. अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया. अष्टकमल का चरखा बनाया, हमारे कुंडलिनी के 8 चक्र, पांच तत्व की पूनी, 5 तत्व की पूनी, पंचमहाभूत, हाँ, पांच तत्व की पूनी, चदरिया चदरिया झिनी रे झिनी. नौ दस मास, नौ दस मास बुनन को लागे, नौ दस मास बुनन को लागे. मूरख मेरी कीनी चदरिया, मूरख मेरी कीनी चदरिया चदरिया झिनी रे झिनी. जब मोरी चादर पर घर आई, जब मोरी चादर घर घर आई, रंग रेज को दीनी, रंग रेज को दीनी, चदरिया रंग रेज को दीनी, चदरिया चदरिया झिनी रे झिनी. दास कबीर ने, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, यानी शरीर से हमने जन्म लिया, 9-10 मास बुनन को लागे, यानी 9 महीने गर्भावास के, तो 9-10 मास बुनन को लागे, 5 तत्व की पुनी, बराबर, वो पुनी से वो अष्टकमल का चरखा से उसको 5 तत्व की पुनी से उसको बनाया गया है, चदरिया बनकर आई, और रंगरेज को दीनी, किसको रंगरेज? गुरु को, उसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ाओ, ज्ञान का रंग चढ़ाओ. दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो के जो धरनी, हाँ जो के जो धरनी, चदरिया जो के त्यो धर लीनी, चदरिया चदरिया
जीनी रे जीनी चदरिया। तो हमें स्पॉटलेस चदरिया दी गई थी, संसार के साथ संबंध बनाकर हमने इसको मैली की है और इस मैल को हमें धोना है। सो विद दिस नोट विल पॉज हियर, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।